हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अलग वाला एक प्रेयर करेंगे, एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आज से पहले हमने ग्रैटिट्यूड के जितने भी मेरे सीरीज़ हैं या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड नहीं करने से क्या होगा, ऑलमोस्ट बहुत कुछ मैंने ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही कहा है। और अगर मुझे इस तरह के या फिर इससे अलग सिर्फ ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड ही और भी कुछ कहना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जब से मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है मैंने देखा है मेरी लाइफ में चेंजेस किस तरह से आना शुरू हो चुके हैं। ग्रैटिट्यूड कितना पावरफुल है मैंने बार बार कहा है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर की चेंजेस क्या होती है। तो इसी पर हम आज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो भी किसके लिए? गॉड के लिए, भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए। तो किस तरह से क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं कि बहुतों का ये मानना है या कहना है या फिर वो कहते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो फिर मैं क्यों भगवान को ग्रैटिट्यूड करूं। ओके रे बाबा, ओके, इतना क्यों लोड ले रहे हो? इतने टेंशन की कोई बात नहीं है। एक सुपर पावर तो कुछ है, एक सुप्रीम पावर तो कुछ है जो इस पूरे विश्व को चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है। और सिर्फ ना ही दुनिया, इसके बियॉन्ड भी जो कुछ भी है ये सब कुछ चला रहा है। वरना जहाँ एक मशीन को चलाने के लिए भी किसी न किसी आदमी को ज़रूरत है, आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल जो सब कुछ कर सकता है, एक मशीन जो आपके घर में पूरे मशीन से भरी पड़ी है, सब कुछ मशीन करता है, लेकिन उसको भी चलाने के लिए किसी न किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई तो है, जिसको कोई कहते हैं भगवान, कोई कहता है परमपिता, कोई कहता है परमेश्वर और कोई सुप्रीम पावर। तो उस सुप्रीम पावर को ही आज हम अपनी कृतज्ञता, अपना जो ग्रैटिट्यूड है उसको शो करने जा रहे हैं। लेकिन क्यों करने जा रहे हैं? क्या उनको हमारे ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है, हमारे थैंक यू की ज़रूरत है? नहीं, कभी भी नहीं है। क्योंकि जब भगवान अपने सारे बच्चों में सारे के सारे गुण देते हैं और सब कुछ देते हैं तो उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन ये हमारा धर्म होता है, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हमने जिससे कुछ भी लिया है उसको अगर हम थैंक यू कहते हैं, अगर हमने किसी से कोई एक सहायता भी ली है तो भी हम उसको थैंक यू कहते हैं। तो ये ज़िंदगी, ये तो सब कुछ उनकी देन है, तो क्या उनको हम थैंक यू नहीं कहेंगे? क्या ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है? ज़रूर है। अब बात आती है कि क्यों, इसकी ज़रूरत भी क्यों है? अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है? तो बात यहाँ पर आती है कि मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक से आपकी कार का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा नहीं यार, छोटा मोटा कुछ हो गया, और या फिर आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई, ऐसी ख़राब हो गई कि फिर से वो स्टार्ट नहीं हो रही है, और इधर कुछ इमरजेंसी है। अब आपके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो चुके हैं कि अब मैं उस सिचुएशन में क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको अंदर से कहीं कुछ आ रहा है कि अगर कोई हेल्प मिल जाए, अगर कोई हेल्प दे दे तो फिर बहुत 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 अच्छा हो। आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, लेकिन आप किसी से हेल्प क्यों मांगोगे? क्यों मांगोगे? नहीं चाहिए आपको किसी की हेल्प, आप तो अपने बलबूते पर सब कुछ करोगे। लेकिन ऐसे टाइम में कोई एक बहुत ही शरीफ इंसान आता है और आपसे कहता है कि चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जहाँ आपको जाना था बहुत ही सलीके से वहाँ पर ड्रॉप कर देता है। क्या आपके मन में ये बात नहीं आएगी, ये इंसान जिस तरह से मेरी हेल्प कर गया, इसको सिर्फ एक बात कहनी चाहिए, थैंक यू? क्या उसने आपसे कहा कि मैंने तो तुम्हें ड्रॉप कर दिया, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम मुझे थैंक यू कहो? नहीं, वो जब किसी की मदद करते हैं तो वो सबकी करते हैं, बिना आपके थैंक यू के वो मदद करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से सोचिए कि भगवान को आपके थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा धर्म है कि हमें ये करना है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब हमें किस तरह से ग्रैटिट्यूड को भगवान के साथ करना चाहिए, कब करना चाहिए? सबसे पहली बात, भगवान को ग्रैटिट्यूड करने के लिए कोई टाइम नहीं है। जब आपका मन करे, जब भी आपका मन करे आप तब करिए। और जब आपका मन करे कि मैं उनसे थोड़ा सा बतिया लूँ,
क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप अपनी बातों को किसी को नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते। अगर बता भी लो तो भी आप समझा नहीं सकते, वो सिर्फ आप समझ रहे हो और आपको लगता है मेरे अलावा कोई और है जो समझ रहा है। कौन है? वो भगवान ही तो है, वो आपके अंदर बसे, वो विश्वास ही तो है, वो सच ही तो है। वो सच क्या है? वो सच ही तो है, जो भगवान है, जो सुप्रीम पावर है, वही तो समझ रहा है। तो तब आप क्या करते हैं, आप उनसे वो जो बात करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, आपके मन के जो दुविधा होती है, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, जो आंसू होता है, वो सब निकल जाते हैं। आंसू के सहारे निकल जाते हैं, कभी कभी हंसी के सहारे निकल जाते हैं, आपके इमोशन के साथ वो निकलते हैं और आप उनसे कहते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कब करना चाहिए गॉड को थैंक यू? कभी भी, जब भी आपका मन करे, चाहे वो रात के 3 बजे हो जाए या फिर रात को सोने से पहले हो जाए। मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, वो मेरा 2 टाइम होता है। एक, नहाने के बाद जब मैं ठाकुर जी को दिया देने जाती हूँ, वो टाइम बहुत प्रेशियस टाइम होता है। सबसे पहले मैं भगवान जी के पास जाती हूँ, उनको दिया दिखाती हूँ, या धूप, मतलब धूप लगाना जिसको बहुत लोग कहते हैं ना, अगरबत्ती लगाना, वो करना वो होता है, वो करती हूँ। और थोड़ा टाइम ये उनके लिए नहीं है, ये मेरे अपने लिए है। जैसे कि बहुत लोग बहुत कुछ रिचुअल्स करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये मेरे मन का रिचुअल्स है जो मुझे करना है। और अगर ये ना करूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन मेरा बेकार जाता है। तो ये तो मेरा बन गया ये एक टाइम। और इवनिंग में मैं ठाकुर जी को जब दिया दिखाने जाती हूँ, तब मैं ये 2 टाइम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ भगवान के पास, और भगवान से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है उन सब कुछ के लिए। तो किस तरह से करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेक श्योर जब भी आप ये ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मतलब प्रेयर कर रहे हैं, तब आप आंखें बंद मत कीजिए। ये बहुतों की आदत होती है कि जब भी हम प्रेयर करते हैं तो भगवान के सामने जाके आंख बंद करके हाथ जोड़कर उनके सामने प्रेयर करना होता है। लेकिन ये करना सही नहीं है। आप आंख खोल कर रखिए ना, आप भगवान के सामने जाकर प्रेयर कर रहे हो, भगवान के साथ बात कर रहे हो और उन्हीं से आंखें मूंद कर बैठे हो। तो जिसको आप सामने नहीं देख रहे हो उसको आप मन में क्या देखोगे? तो बिल्कुल नहीं, आप सबसे पहले आप आंखें खोलकर ही उनसे देखिए, और जिस तरह से आप उनसे बात कर रहे हो बिल्कुल वैसे कीजिए। हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर। किसी को हाथ जोड़ने में प्रॉब्लम है, अरे मत जोड़ो रे बाबा। आप एक लाइक सुप्रीम पावर अ फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, ये भी तो आप देखो ना। आप खुशी जाहिर कर रहे हो, ये भी तो देखो ना। तो इस तरह से जैसा आपका मन करे वो करो, लेकिन शांत होकर करो। कोई क्वेश्चन मत रखो, कोई डाउट मत रखो, कि ईगो मत रखो, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है आपके बारे में। जितना आपको पता है नहीं, उससे भी ज़्यादा सिर्फ उनको ही पता है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरी लाइफ में आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उन सब कुछ के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आपने मेरी लाइफ में जो कुछ भी लाया है, चाहे खुशियाँ हो चाहे दुख हो, जो कुछ भी है, उन सब कुछ के लिए भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि जो खुशियाँ आई वो तो, उसके लिए तो मैं बहुत 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 आभारी हूँ। लेकिन जो गम आए, जो दुख आए, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। क्योंकि अगर वो समय नहीं आता, वो वक्त नहीं आता, तो मुझे समय को, उन सिचुएशंस को, लोगों को जानने में शायद और देर हो जाती, खुद को मैच्योर करने में और देर हो जाती। लेकिन वो वक्त आया तभी मैं और चीज़ों को समझ पाई, हर रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाई। थैंक यू भगवान कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं, सबका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि जो भी आए और मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही दिया, चाहे प्यार दिया, चाहे किसी के साथ मेरी नहीं बनी, लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया कि वो आए तो मुझे कुछ एक लेसन देकर गए, और मैंने उस लेसन को पढ़ा, उसको जाना। के लिए गुस्सा नहीं है, ना ही आपके लिए गुस्सा है प्रभु। मैं ये मानती हूँ और जानती भी हूँ कि मेरे साथ आप हमेशा अच्छा कर रहे हैं और हमेशा अच्छा करेंगे। जितना मैं सोचती हूँ उससे भी ज़्यादा सिर्फ आप ही मेरे साथ अच्छा करते हैं। और इसलिए जब कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरे साथ आपने ये कैसा किया, क्यों किया, तो उसी वक्त मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे की अच्छाई क्या है। और जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ
फ्यूचर में मेरा भला होना होता है। और इसके लिए ये जो दुखों की ये जो एक धारा है इसको पार करना होता है। और इसके लिए भी मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप ही मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे सखा हो, मेरे मित्र हो, मुझे गाइड करते हो हर एक तरह से। जब भी मैं आपके सामने खुद को समर्पण करती हूँ, वो तो हमेशा ही होता है, लेकिन जब भी सिचुएशन में मैं आपके सामने खुद को समर्पण करती हूँ तो मैंने ये पाया है कि हमेशा ही आप अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हो और मुझे उस सिचुएशन से इतनी आसानी से, इतनी खूबसूरती से निकालते हो कि मैं अवाक हो जाती हूँ, मैं सरप्राइज्ड हो जाती हूँ कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। मेरी ज़िंदगी में आने वाले हर एक पल के लिए, मेरी ज़िंदगी में जो पल बीत गया हर उस पल के लिए, इवन इस पल में ये जो मैं खड़ी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, इस पल के लिए, इस अनोखे अनोखे पल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपसे बात करना मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खुशी का पल होता है। और खुद को समर्पण करना मतलब खुद को खाली करना भी होता है। मैं अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी दुविधा जब मैं आपके सामने रखती हूँ और खुद को खाली करती हूँ तो ही मुझे पता चलता है कि इसके पीछे का राज क्या होता है, इसके पीछे की अच्छाई क्या होती है। तो सिर्फ आपसे ये कहना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उन सब कुछ के लिए मुझे पता है कि मैं आपकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ और आप अपने ब्लेस्ड चाइल्ड की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा करते हैं और सब कुछ अच्छा ही करते हैं। इसलिए आज जो कुछ भी सिचुएशन है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद का जो सिचुएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरा होगा, सक्सेस से भरा होगा, प्यार से भरा होगा, इज्जत से भरा होगा। मैं तो शायद कोई भी रास्ता चुनती और आगे बढ़ जाती, लेकिन आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और सही राह पर ही लाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया परमपिता, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे अंदर की हर एक उपलब्धि के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको अगर इसमें कुछ भी और अलग ऐड करना होता है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ लेस करना होता है तो वो भी आप लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जो सिचुएशन होती है, जो कांटेक्ट होता है भगवान के साथ, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो जो भी आपको कहना है वो आप अपने हिसाब से कहिए। मैं ये कहती हूँ और न जाने क्या क्या कहती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो तो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।